आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर में भाजपा का जलवा कायम। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय होली से पहले ही फिर भगवा रंग में सरोबार हो गए। बृहस्पतिवार को आए नतीजे में भाजपा व सहयोगियों के जोरदार प्रदर्शन से त्रिपुरा व नागालैंड में फिर से कमल खिला है। वहीं मेघालय में एनपीपी के साथ भाजपा सरकार में बनी रहेगी। मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उत्तरकाशी व अल्मोड़ा में भी जोशीमठ जैसा खतरा। मैक्लोडगंज, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में जोशीमठ जैसे हालात बन सकते हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की टीम ने इन क्षेत्रों का सर्वे कर यह आशंका जताई है। टीम ने इन तीनों ही क्षेत्रों से सोकपीट का पानी बहाव की बजाय सीधे मिट्टी में संचित होने को इसका मुख्य कारण बताया है। वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि इन शहरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम न होना भी खतरा उत्पन्न कर रहा है। 17 शिक्षकों को मिलेगा श्लेष मटियानी पुरस्कार। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य के 17 शिक्षकों को वर्ष 2022-23 के राज्य स्तरीय श्लेष मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। घोषणा, महिला हिंसा व बाल विवाह रोकने पर होगा सम्मान। तो प्रदेश सरकार महिलाओं व बच्चों के प्रति हिंसा और बाल विवाह की सूचना देने पर इसे रोकने का प्रयास करने वालों को सम्मानित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। केदारनाथ, घोड़ा खच्चर और डंडीकंडी से यात्रा हुई महंगी। तो केदारनाथ यात्रा के लिए जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने घोड़ा खच्चर और डंडीकंडी व पालकी की दरें निर्धारित कर दी हैं। इस वर्ष सभी दरों में व्यवस्था शुल्क सहित 10% का इजाफा किया गया है। कैबिनेट का फैसला, हर नए पुराने गैर आवासीय भवन में अब ई वाहन चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य। तो प्रदेश में 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल पर बने पुराने और नए सभी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल, मोटल, मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस, लॉज व अन्य गैर आवासीय भवनों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाना अनिवार्य होगा। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर मिलेगी 40% तक सब्सिडी। तो त्रिवेंद्र सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश बदल दिए गए हैं। कैबिनेट में इस पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब लोग 200 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। सरकार ने इन पर सब्सिडी अभी बढ़ा दी है। समूह ग की भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने पर मुहर। तो लोक सेवा आयोग और अधिसेवा चयन आयोग की समूह ग के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होंगे। बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए नियमावली बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हल्द्वानी में एक रैली में समूह ग परीक्षाओं के साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने पीसीएस एवं अन्य पद के लिए साक्षात्कार के अंकों का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज़्यादा नहीं रखे जाने का ऐलान किया था। घोषणा के अनुसार साक्षात्कार में 40% से कम और 70% से अधिक नंबर देने पर स्पष्टीकरण लेने का प्रावधान भी किया जाएगा। बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की इस घोषणा की जानकारी दी गई। साथ ही इसके लिए नियमावली बनाने का फैसला लिया गया। पुलिस उपाधीक्षक दूरसंचार के लिए शारीरिक अर्हता जरूरी। तो पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार बनने के लिए प्रांतीय पुलिस सेवा के समान शारीरिक अर्हता भी जरूरी होगी। उत्तराखंड सरकार बदलेगी मलिन बस्तियों की तस्वीर। तो नक्शे के विकास शुल्क पर 10% मलिन बस्तियों पर खर्च होगा। सड़क हादसा मुआवजे के लिए अब मजिस्ट्रेटी जांच जरूरी नहीं। तो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर मिलने वाले राहत निधि के लिए अब मजिस्ट्रेटी जांच की अनिवार्यता नहीं होगी। जिलाधिकारी के स्तर पर हालात के हिसाब से राहत निधि दी जा सकती है। रुद्रपुर में शरणार्थी परिवारों को पट्टे की भूमि पर मिलेगा मालिकाना हक। बाल विवाह की पूर्व सूचना पर इनाम। तो उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा।
चुनाव आयुक्तों का चयन कॉलेजियम प्रणाली से होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब इनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक सहमति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हिमालय के दुर्लभ वन्यजीव खा रहे पॉलीथीन। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट में खुलासा, साहसिक पर्यटन के कारण उच्च हिमालय में पहुंच रहा है प्लास्टिक। केदारनाथ यमुनोत्री मार्ग पर हर किलोमीटर में हेल्थ पोस्ट। तो चारधाम यात्रा पर 50 लाख से ज़्यादा यात्रियों के आने की आस है। ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच गंगा पर बनेंगे पुल। घुटना प्रत्यारोपण का हुआ सफल ऑपरेशन। लेखपालों को मिले सहायक आंदोलन वापस। तो जिले भर में 9 महीने बाद लेखपालों के आंदोलन का समाधान निकल गया है। बाल वाटिकाओं के 46,000 छात्रों को भी रोजाना दिया जाएगा MDM। तो सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए 246 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। पिछले साल के मुकाबले यह 8 करोड़ रुपए अधिक है। सेवक अधिकार आयोग के आयुक्त का कार्यकाल घटाया। तो 5 साल से घटाकर 3 वर्ष किया गया कार्यकाल। मंत्रियों को 48 घंटे पहले मिल जाएगा कैबिनेट का एजेंडा। तो अब से मंत्रियों को कैबिनेट बैठक का एजेंडा 2 दिन पहले मिल जाया करेगा। कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने में अफसरों की जल्दबाजी और कच्चे होमवर्क की वजह से कई बार मंत्रियों को भी एजेंडे के बिंदुओं की जानकारी कैबिनेट बैठक के दौरान ही मिल रही है। इस विषय पर कैबिनेट में कड़ी नाराजगी जताई गई। आंदोलनकारी आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री नाराज। तो राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षेत्रीय आरक्षण देने से जुड़े प्रस्ताव में हीला हवाली पर कैबिनेट ने अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। पहाड़ों में पर्यटन विस्तार पर फोकस। तो कैबिनेट के सामने रखी गई प्रदेश की नई पर्यटन पॉलिसी। गन्ना मूल्य न बढ़ाने पर बरसा विपक्ष। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बोले, फसल की मूल्य वृद्धि पर चुप हो जाती है सरकार। राजभवन में आज से वसंतोत्सव शुरू। तो देहरादून स्थित राजभवन में शुक्रवार से 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आगाज होगा। वसंतोत्सव 2023 का उद्घाटन सुबह 11 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। वसंतोत्सव के दौरान 3 मार्च को राजभवन दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। 4 और 5 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक पुष्प प्रदर्शनी जन सामान्य के लिए खुली रहेगी। इग्नू में प्रवेश के लिए 10 मार्च तक आवेदन। तो इग्नू में जनवरी 2023 सत्र के लिए प्रवेश को पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मार्च कर दी है। DAV में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाएं। तो DAV PG कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर और PG प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी कल 4 मार्च तक जमा करानी होगी। रसोई गैस की महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। तो कांग्रेस ने एस्ले हॉल चौक पर सिलेंडर के साथ नारेबाजी की। भाजपा सरकार पर आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने पर आम आदमी पार्टी की नारेबाजी। योग और अध्यात्म की दुनिया में लगाई डुबकी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह ईसा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, कृष्णामाचार्य योग मंदिर और शिवानंद योग स्कूल के प्रशिक्षकों की मौजूदगी में साधकों के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। ऋषिकेश से 60 किलोमीटर दूर गांव तक ड्रोन से पहुंचाई दवा। दुर्लभ वनस्पति वाटिका से काट डाले कई हरे पेड़। फिल्म वापसी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तो मांडूवाला स्थित देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ जर्नलिस्ट एंड लिबरल आर्ट्स ने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल प्रतिबिंब कराया। दून में सहधारा रोड पर पेड़ शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ। सड़क पार कर रहे ड्राइवर को वाहन ने कुचला, केस। तो GMS रोड पर महादेव डेयरी के पास सड़क पार कर रहे एक ड्राइवर को वाहन ने कुचल दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। मांडूवाला में ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत। मुर्गी फार्म का कूड़ा ढोने वाला ट्रैक्टर गुरुवार रात भाऊवाला मांडूवाला रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
फर्जी डिग्री मामले में आरोपी के ट्रस्ट का खाता फ्रीज किया गया। दून में नर्सिंग बेरोजगारों का सचिवालय कूच रोका। तो नर्सिंग संविदा और बेरोजगार महासंघ के बैनर तले गुरुवार को बेरोजगार युवाओं ने सचिवालय कूच किया। सचिवालय से पहले पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। बेरोजगारों ने नर्सिंग भर्ती में बाहरी युवाओं को मौका दिया जाने का विरोध में नारेबाजी की। बेरोजगार युवाओं का सत्याग्रह आज से। तो बेरोजगारों को गुरुवार को पुलिस ने गांधी पार्क से धरना प्रदर्शन से रोक दिया। सत्याग्रह करने जा रहे बेरोजगार युवाओं को रोका। तो गांधी पार्क के बाहर बैठने पर लगाया प्रतिबंध। युवाओं ने पार्क के अंदर बैठकर किया सत्याग्रह। तो शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन क्रमिक सत्याग्रह करने गांधी पार्क के बाहर पहुंचे बेरोजगार युवाओं को जिला प्रशासन ने रोक दिया और पार्क के बाहर के क्षेत्र को प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया। निगम की ओर से यहां प्रतिबंध का बोर्ड भी लगा दिया गया। ऐसे में बेरोजगार युवाओं ने गांधी पार्क के अंदर बैठकर सत्याग्रह किया। प्रवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से गांधी पार्क में गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह शुरू करना चाहा, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से वहां पर सत्याग्रह करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी पार्क के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर गेट के दोनों छोर पर धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र लिखे बैनर लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ को सत्याग्रह करने से रोका गया। इसके बाद संघ ने गांधी पार्क के अंदर बैठक की। इसमें बेरोजगारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शासन प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शनों को लेकर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि तानाशाही रवैये को अपनाकर बेरोजगारों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। एकता बिहार में चलेगा आंदोलन। तो बॉबी पवार ने कहा कि धरने के लिए उचित स्थान नहीं मिलने तक 3 मार्च से एकता बिहार में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। फर्जी तरीके से आवेदन करने वालों की होगी जांच। तो संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने किया सचिवालय कूच। 53,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होने वाली है। इसमें देहरादून के 53,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 96 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। नोडल अधिकारी और एडीएम फाइनेंस के मिश्रा ने बताया कि इस बार कनिष्ठ सहायक परीक्षा को शांतिपूर्ण कराने के लिए 39 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 9 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। परीक्षा शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 101 पदों पर निकली भर्ती। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला स्तर पर 101 पदों पर स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की जा रही है। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी। इसमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, ओटी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आदि शामिल हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 62 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 16 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें सिविल न्यायाधीश परीक्षा के लिए भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड में 5,395 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे 93 वाहनों का चालान 10 सीज। तो राजधानी दून के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, रुड़की में नौनिहालों के जीवन से खेल रहे 103 स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई की। टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 93 वाहनों का चालान कर 10 वाहनों को सीज कर दिया। 30 डिग्री के पार पहुंच गया देहरादून का पारा। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही मैदान से पहाड़ तक पारा चढ़ने लगा है। पिछले 3 दिन में मौसम के बदले मिजाज के चलते जहां हल्की बूंदाबांदी से तापमान गिरा था, वहीं अब गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जनशताब्दी 5 शताब्दी 2 घंटे देरी से गई। तो देवबंद के पास रेलवे की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। खेलकूद प्रतियोगिता में गढ़वाल सेकंड चैंपियन। तो मुख्य अतिथि सचिव तकनीकी शिक्षा रविनाथ रमन की मौजूदगी में हुआ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन। डाटा कलेक्शन के साथ बीमारियां भी खोज रहे एमबीबीएस के छात्र।
सड़क पार करते युवक को कार ने मारी टक्कर, उपचार के दौरान मौत हो गई। 56 करोड़ का जुर्माना लगा चुका रेरा, 100 मामले में एक पैसा वसूल नहीं। दीपों से जगमगाएंगे गंगा तट, तुलसी की माला से होगा मेहमानों का स्वागत। तो G20 समिट में शामिल होने आ रहे विदेशी मेहमानों के स्वागत में उत्तराखंड पलक पावड़े बिछाने की तैयारी में है। महिलाएं बोली होली पर बिगड़ गया बजट, तो रसोई गैस की कीमत बढ़ने पर जताई नाराजगी। 200 साधकों ने किया योगाभ्यास, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने ली शपथ, तो पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने दिलाई शपथ। सिफन कोर्ट के लोगों ने लगाया उपेक्षा का आरोप। 15 मार्च को समाप्त हो सकती हैं 200 संविदा कर्मियों की सेवाएं। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कार्यरत 200 संविदा कर्मियों की सेवा 15 मार्च को समाप्त हो सकती है। ऐसे में अस्पताल में स्टाफ की कमी हो जाएगी। इससे इलाज के दौरान मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वेतन वृद्धि के लिए डाक सेवकों ने दिया धरना, तो नई टिहरी से खबर आई है। 16-17 मार्च को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। तबादले ने बढ़ाया डॉक्टर का दर्द, धरने पर बैठ गए। 2 मकानों में लगी आग, जान बचाकर भागे 5 परिवार। तो पुरोला से खबर आई है। मौरी ब्लॉक के दूरस्थ स्विचाण गांव में बुधवार रात 2 आवासीय मकानों में अचानक आग लग गई। वहां रह रहे 5 परिवारों ने बमुश्किल भागकर जान बचाई। होली के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करेगी पुलिस। 105 साल पुराने हुए डिम्बर गांव की रामलीला। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। आज से होगा मंचन, बद्री विशाल की कपाट खुलने से पहले होता है आयोजन। श्रीनगर में आया हल्का भूकंप, तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी हैदराबाद के अनुसार पौड़ी में 2.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसका केंद्र श्रीनगर के आसपास था। हालांकि क्षेत्र के लोगों ने इसे महसूस नहीं किया। नगर निगम में घोटाले के 2 आरोपी दबोचे, तो कोटद्वार से खबर आई है। चट्टान टूटने से डबरानी के पास गंगोत्री हाईवे अवरुद्ध। तो गंगोत्री हाईवे पर डबरानी में बृहस्पतिवार को भारी भूस्खलन से करीब 4.5 घंटे तक आवाजाही ठप रही, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी। पुरोला से खबर आई है। 1.5 दशक में 24 घटनाएं, 350 से अधिक घर राख हुए। सिलक्यारा टनल का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। 4 सड़कों और 2 पुलों के निर्माण को मिली हरी झंडी। वही खबर है गढ़वाल से। खाली झंडों के साथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नई टिहरी से खबर है। उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानाचार्य व कर्मी को सम्मानित किया गया। आयुर्वेद में सच आधारित शोध कर दवाई बनाई, तो पतंजलि अनुसंधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। बच्चों महिलाओं को मिलेगा गेहूं और पोषण युक्त चावल। वॉलीबॉल में फार्मेसी की टीम ने मारी बाजी। तो हरिद्वार से खबर आई है। राज्य स्तरीय खेलों में गढ़वाल सेकंड चैंपियन बना। रोडी बेलवाला क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाएं, तो सिटी मजिस्ट्रेट निगम आयुक्त व सीईओ सिटी ने की कार्रवाई। वही खबर है। पथरी से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, जबरन गर्भपात कराने और धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाने वाले आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर से भागकर आए 2 किशोर हरिद्वार से रेस्क्यू। तो ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2 किशोरों को रेस्क्यू किया। दोनों किशोर भिक्षावृत्ति करते मिले। इनमें एक यूपी मऊ तो दूसरा बिहार का है। पुलिसकर्मी से की कांग्रेस नेता के भाई ने अभद्रता, तो कांग्रेस के पूर्व पार्षद के भाई ने बुधवार देर रात महिला हेल्पलाइन प्रभारी के साथ सड़क पर अभद्रता की। 7 को होलिका दहन, 8 को बरसेगा रंग। तो शाम 6:24 से 8:51 तक 2 घंटे 27 मिनट का है होलिका दहन करने का मुहूर्त। 7 मार्च को होलिका दहन के दिन बसंत उत्सव होगा। बुजुर्ग को देख बसें नहीं रोकते चालक,
तो शाहपुर शीतलाखेड़ा में रामलीला मैदान में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम एसडीएम से पूर्ण सिंह राणा की अध्यक्षता में लगा, जिसमें ग्रामीणों ने समस्याएं उठाई। कहा परिवहन निगम के चालक बुजुर्गों और छात्राओं को देखकर बसें नहीं रोकते। स्टॉपेज होने के बावजूद भी चालकों की ओर से बसों को सीधे लेकर निकलने पर बुजुर्ग व छात्राएं देखते रह जाते हैं। उन्होंने एसडीएम से बसों को रुकवाने की गुहार लगाई। वाणगंगा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नेत्रपाल सिंह चौहान ने बताया कि धारीवाला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 90 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक शिक्षक तैनात है। मानकों के अनुसार शिक्षक तैनात करने और आंगनबाड़ी केंद्र के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत कराने की मांग की। G20 हटाए जाएंगे, यातायात में बाधक बने पोल। तो डीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। खंबे ऊर्जा निगम की ओर 1 करोड़ रुपए कमाएगा नगर निगम। अब गोला नदी के खनन में सॉफ्टवेयर को लेकर पेच फंसा। बीमा में फर्जीवाड़ा, 528 वाहन ब्लैकलिस्ट किए गए। जंगल में कृत्रिम जलाशयों में 1 माह बाद भरा जाएगा पानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर आई है बाघ की मौत हल्द्वानी के छकाता रेंज में मिला साव। कुमाऊं में हर 5वें दिन दम तोड़ रहा एक बाघ। रसोई गैस के बढ़े दामों से कांग्रेसी गरम, तो जिले भर में किया प्रदर्शन। वहीं खबर है हल्द्वानी से शर्मनाक, तीसरी बार फिर कूड़े के ढेर में मिला भ्रूण। तो 20 दिन के भीतर तीसरी बार कूड़े के ढेर में भ्रूण मिला है। अब बृहस्पतिवार को 3 पानी के पास नहर किनारे कूड़े के ढेर पर भ्रूण पड़ा मिला था। पुलिस ने उसे मोर्चरी में भिजवा दिया। साथ ही भ्रूण फेंकने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। संदिग्ध हालत में युवक की मौत, फंदे पर लटका मिला शव। तो हल्द्वानी से खबर है दमुआ डुंगा स्थित कुमाऊं कॉलोनी निवासी अजय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुधवार की दोपहर उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। सगाई हुई, शादी की मेहंदी भी रच गई, लेकिन नहीं पहुंची बारात। तो वनभूलपुरा की रहने वाली युवती की शादी गढ़वाल के चमोली जिले के युवक से तय थी। सगाई होने के बाद लड़का पक्ष ने दहेज की बड़ी मांग शुरू कर दी। मांग पूरा न होने पर लड़का पक्ष ने शादी तोड़ दी। बारात न पहुंचने पर लड़की के भाई ने वनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई करने और शादी तय होने से लेकर शादी की तैयारी में खर्च हुए रकम व दिया गया सामान वापस कराने की मांग की है। वही खबर है हल्द्वानी से 52 ग्राम स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को सीज किया। तो हल्द्वानी से खबर आई है 10 मार्च को खुलेगा खैरना पुल। अल्मोड़ा की बैठक और लोहा घाट की खड़ी होली लाजवाब। चंपावत से खबर है रसोई गैस सिलेंडर की महंगाई की आंच से गुस्साए कांग्रेसी। डीएम ने छात्राओं संग खेला टेबल टेनिस, कुमाऊनी गीत भी गाया। तो टनकपुर से खबर आई है होली पर हुड़दंग किया तो होगी कार्रवाई। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से ग्रामीण डाक सेवक संघ ने किया धरना प्रदर्शन। बर्ड वाचिंग में दिखी कई प्रजातियां। सीमांत क्षेत्र की सड़कें न सुधरने पर दी आंदोलन की चेतावनी। वहीं खबर है टनकपुर से युवती की हत्या का खुलासा नहीं। तो सोलानी गोट के पास रेलवे लाइन की पुलिया के नीचे मिले अज्ञात युवती के शव के मामले में 1 माह बाद ही पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से युवती का फर्जी आईडी बनाने वाला गिरफ्तार हुआ। तबादले ने बढ़ाया डॉक्टरों का दर्द, अब धरने पर बैठे। अल्मोड़ा में 4000 स्ट्रीट लाइन की बत्ती गुल है। पौड़ीधार और काफी गैर के जंगलों में लगी आग। इस बार वार्ड 3 और 7 महिला आरक्षित होंगे। रुद्रपुर में 50 तो काशीपुर में 41% क्षेत्र होगा आवासीय। सड़क हादसे में सभासद के भाई की मौत हो गई। तो जसपुर से खबर आई। वहीं खबर है खटीमा से अज्ञात वाहन की चपेट में आया लैब असिस्टेंट। पंतनगर विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर गौतम बर्खास्त हुए। पूर्व प्रधानाचार्य पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा। चोरी की 5 बाइक के साथ नशेड़ी धरा। तो बाजपुर से खबर आई है मिलावट का संदेह हो तो करें शिकायत। तो मिलावट की रोकथाम को खाद्य संरक्षा व औषधि प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर। आज और कल देरी से चलेंगी ट्रेनें।
विक्रम में फुटकर सवारी पर रोक, ई रिक्शा पर नकेल तो मुख्य सचिव की नाराजगी के बाद हरकत में परिवहन विभाग देखता रहा, पुलिस ने सीज कर दिए 38 विक्रम। बिना लाइसेंस दौड़ा रहे स्कूली वाहन। साइबर अपराधों से निपटेंगे साइबर कमांडो। आंगनवाड़ी में बच्चे खाएंगे मंडुए के गोलगप्पे। परीक्षा परिणाम में त्रुटियां सुधारने की मांग तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की श्री गुरुराम राय महाविद्यालय इकाई ने परीक्षा परिणाम में त्रुटियों को लेकर गुरुवार को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के खुड़बुड़ा स्थित कैंप कार्यालय में प्रदर्शन किया। गौरी गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से बनी 77 झीलें तो ऊंचे हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव अब प्रत्यक्ष नजर आने लगे हैं। चाची संग जा रही युवती को कार में खींचकर युवक फरार तो नजीबाबाद चौक से तेज रफ्तार के साथ एक कार स्टेशन पर पहुंची और एक युवती को कार में खींच उसी रफ्तार से फरार हो जाती है। युवती के साथ मौजूद उसकी चाची का शोर सुन आसपास मौजूद लोग कार को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन तेज रफ्तार कार के सामने उनके प्रयास फीके नजर आते हैं। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पूरी जाँच के बाद पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 रहेगी प्रभावी। पीपलकोटी पहुंची जोशीमठ के युवाओं की पदयात्रा तो 14 दिन में जोशीमठ से देहरादून तक 290 किलोमीटर की दूरी पैदल नापेंगे आपदा प्रभावित युवा। विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल को तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा आगामी 8 अप्रैल को होगी। विश्वविद्यालय ने के कुल सचिव प्रोफेसर एनएस पवार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन फॉर्म 25 मार्च को सुबह 11:30 बजे तक भरे जा सकेंगे। कुल सचिव प्रोफेसर पवार ने कहा कि ऑनलाइन भरे गए आवेदन से यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो संबंधित अभ्यर्थी 27 मार्च से 29 मार्च को सुबह 11:50 तक आवेदन फॉर्म में किसी त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। 1 अप्रैल से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वही खबर है, गोपेश्वर से लापता बेटे से मिलकर खुशी से छलक उठी मां की आंखें। विकासनगर से खबर है, युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने से भड़के लोग। विकासनगर से खबर है, स्कूल बसों को किया चेक, 22 का चालान, 4 सीज किए गए। भिकियासैंण में 20 दिन बाद फिर से अल्ट्रासाउंड ठप हुआ। कुमाऊं के सबसे बड़े रानीखेत कैंट में 3 वार्ड आरक्षित हैं। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से एक युवक का कंकाल पेड़ से लटका मिला, हड़कंप तो 6 माह से लापता युवक का कंकाल पेड़ से लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया। कॉल लेटर समय पर नहीं पहुंचाने पर डाक विभाग पर लगाया जुर्माना। तो समय पर डाक नहीं पहुंचने पर आवेदक साक्षात्कार में नहीं बैठ पाया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत के बाद कोर्ट ने डाक विभाग को पीड़ित को 10,000 रुपये भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। कोसी बचाने को जंगल हो रहे संरक्षित, पौड़ीधार रखोली में जंगल जले। 167 गांव में लगेंगे 4G टावर तो 500 दिन में पूरा होना है कार्य। पिथौरागढ़ में 66, बागेश्वर में लगने हैं 35 टावर। गोलापार के जंगल में 8 साल के बाघ का शव मिला। बैंक ने धनंजय की संपत्ति पर लिया कब्जा। वही खबर है, हल्द्वानी से पार्षद रवि जोशी पर धोखाधड़ी का केस हुआ। नशे में घर पहुंचा युवक, माता पिता ने डांटा तो फंदा लगाकर दे दी जान।